हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 1,30,000 पदों पर तत्काल नई शिक्षक भर्ती के बारे में, बीएड बीटीसी, इसके अलावा शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए तमाम उन यूपी टीईटी पास अभ्यर्थियों को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि यूपी में बहुत सारी ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनके अंदर बीएड बीटीसी या शिक्षा मित्र करने वाले अभ्यर्थी लगातार इन तरह तरह की भर्तियों को लेकर परेशान हैं। लेकिन ऐसे में इन तमाम भर्तियों को लेकर जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि नई भर्तियों को लेकर सरकार के माध्यम से साल 2018 के बाद ऐसी निंदा कहीं ना कहीं अपनाई गई है जिसका कोई भी खात्मा हुआ नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि इन तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी के संबंध में लगातार प्रयास चलते रहते हैं, लगातार चीज़ें आती रहती हैं, कभी धरना, कभी ट्विटर के माध्यम से, तो कभी अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से। उसी के संबंध में अगर बात की जाए सपा प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव के माध्यम से एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये कहीं कह सकते हैं कि मुद्दा उठाने का प्रयास किया है। ये मुद्दा संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 1,30,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ऐसे मामले हैं जिनको कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से उजागर समय समय पर किया जाता रहा है। हालांकि ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पे अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के माध्यम से एक पोस्टर जारी किया गया है। ये पोस्टर जारी करते हुए उनका कहना ये है, जरा सा आपका ध्यान बटा तो 7 लाख बच्चों का स्कूल से नाम कटा। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में जानकारी निकली थी कि प्राथमिक के 7 लाख से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में से 7 लाख से ज़्यादा छात्रों का जो नाम है वो काट दिया गया है। पहली जानकारी तो ये देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन जो दूसरी जानकारी थी वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा के लिए अनुपयोगी है योगी की सरकार। यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए जो सीएम योगी के नाम को अनुपयोगी के साथ जोड़ करके लिखने का प्रयास किया गया। उनका कहना ये है कि 7 लाख से अधिक बच्चों की स्कूल पढ़ाई से दूर कर दिया गया है, 28,000 विद्यालय बंद हुए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए शिक्षकों जो टीचर्स के पदों की बात की जाए तो 1.25 लाख से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, लेकिन भर्ती को लेकर नामो निशान नहीं है। 30% स्कूलों के अंदर बिजली, पानी, शौचालय तक की कहने की समस्या है। अब इसको लेकर उनका कहना ये है कि भाजपा सरकार इनकी होर्डिंग लगाना भूल गई थी, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र की ये उपलब्धियां हमें बतानी पड़ी हैं। अब इन उपलब्धियों को सुनने के बाद भी अगर सरकार इस नींद से ना जागे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट ये होगी कि उनको झटका लगेगा। हालांकि 28,000 विद्यालय बंद होने की जो जानकारी समाचार पत्रों में निकली थी, इसको लेकर सरकार ने क्लियर किया था कि हम ऐसे कोई विद्यालय बंद करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार ने इसको लेकर कुछ और बातें बनानी शुरू कर दी कि भाई जो 28,000 स्कूल हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, मर्जर किया जाएगा, और भी तरह तरह की बातें। फिर अगर बात की जाए विद्यालयों से नाम काटने के बारे में, तो 7 लाख से ज़्यादा विद्यालयों के नाम काटने की कुछ वजह ये भी रहती हैं कि जब एडमिशन का समय आता है तो किसी का भी नाम लिख लिया जाता है, जब वो आते ही नहीं है तो उनके नाम काटने पड़ते हैं। वहीं एक वजह ये भी है टीचर वैकेंसी को लेकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी एक कह सकते हैं कि ऐसा संगठन की आवश्यकता है जो एकजुट होकर के बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन करे, जैसे कि पीसीएस प्री को लेकर हुआ था। और नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है, क्योंकि अभ्यर्थी एकजुट होते नहीं है, धरना प्रदर्शन करते नहीं है, सरकार से मांग उठाते नहीं है, तो भर्तियां उत्तर प्रदेश में आती नहीं है। अब विपक्षी पार्टियों के माध्यम से मुद्दा तो उठा दिया गया है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। क्या इसका कोई दबाव सरकार पर बनेगा, ये बाद में तय होगा। अगर ऐसा हो जाए तो 1,30,000 से ज़्यादा पदों पर सरकार कहीं ना कहीं नियुक्ति कर दे तो सभी यूपी टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो समाजवादी पार्टी का कहना था कि हम तमाम पदों को आने वाले 3 महीने में भर देंगे, लेकिन दिक्कत ये रही कि उनकी सरकार नहीं बनी। अब जो सरकार बनी है उनकी तरफ से अभी तक भर्ती निकाली नहीं गई है। तो कम से कम विपक्ष में बैठ करके नई शिक्षक भर्ती की मांग ही उठाते रहें, इससे कुछ बेरोजगार अभ्यर्थियों का भलाई हो जाएगा तो बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।